सुपर साइक्लोन अम्फान की वजह से पश्चिम बंगाल में अफरा तफरी का माहौल है। अम्फान पश्चिम बंगाल के ऊपर से होकर गुजरेगा और इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए बिजली घर में भी पूरे दमखम से इसका मुकाबला करने की तैयारी कर ली है। राज्य के सभी मेंटेनेंस के कर्मी 24/7 मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बड़ी और छोटी सीढ़ियां भी मौजूद रहेंगी ताकि अगर कोई हाई वोल्टेज के तार टूटे तो उसकी मरम्मत की जा सके। इसके अलावा कोविड-19 अस्पताल में बिजली समस्या न उत्पन्न हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सभी डिवीजन में ट्रांसफार्मर और डीजल मोटर की व्यवस्था की गई। इस तूफान के चलते इमरजेंसी नंबर 7449300840 9433564184 24/7 खुले रहेंगे, जिससे आप सीधा बिजली दफ्तर से संपर्क साध सकेंगे। ओडिशा में 15 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है और पश्चिम बंगाल में 19 टीमों को तैनात किया गया है। 7 टीमें स्टैंड बाय पर हैं। एनडीआरएफ प्रमुख सत्यनारायण प्रधान ने कहा कि इस समय हम एक ही समय में 2 आपदाओं का सामना कर रहे हैं, कोविड-19 और चक्रवात अम्फान। हमें सावधान रहना होगा और राहत कार्यों की योजना बनाते समय सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखना होगा। चक्रवात राहत शिविरों में पहले 1000 लोगों को रखा जा सकता था, अब शायद सिर्फ 500 को समायोजित करने की अनुमति दी जा सकती है। सुपर साइक्लोन अम्फान की आज सुबह 20 मई बुधवार दोपहर बाद या शाम तक तट से टकराने की संभावना है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारतीय तटों की ओर से बढ़ने के साथ ही ये कुछ कमजोर हुआ है। पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर मंगलवार को यह अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया, लेकिन फिर भी इससे पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी तबाही की आशंका है। इस बंगाल और ओडिशा के कई इलाकों में अभी से बारिश शुरू हो गई है। असम सरकार ने भी तूफान को देखते हुए हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अम्फान 20 मई को दोपहर बाद बेहद भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच तटों से गुजर सकता है। तटों से टकराने से पहले इसकी प्रचंडता कुछ कम होगी और हवाओं की गति निरंतर 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा बनी रहेगी, जो बीच बीच में प्रति घंटे 180 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है। सुपर चक्रवात अम्फान 1999 के ओडिशा के हुदहुद चक्रवात के बाद से बंगाल की खाड़ी के सबसे मजबूत तूफानों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार ये चक्रवात 18 घंटे के रिकॉर्ड समय में कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 के चक्रवात में बदला है। आईएमडी के अनुसार एक सुपर चक्रवात के रूप में समुद्र के ऊपर 200 से 240 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति से चल रहा था, लेकिन आज बुधवार 20 मई को पश्चिम बंगाल तट पर लैंडफॉल करेगा तो हवा की गति 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। फिर भी ये क्षेत्र के लिए विनाशकारी हो सकता है और बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। उधर नई दिल्ली में अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बात की और उन्हें स्थिति से निपटने में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अम्फान सोमवार को अत्यंत प्रचंड चक्रवाती तूफान से सुपर साइक्लोन में तब्दील हो गया था। चक्रवात के भारतीय तटरेखा की ओर बढ़ने के साथ ही इसका असर ओडिशा के पुरी, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर और खुर्दा जिलों में महसूस किया गया, जहाँ हवाएं चली और बारिश हुई। मौसम विज्ञान के महानिदेशक एम महापात्रा ने कहा कि चक्रवात बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में सुंदरबन के पास दीघा और हटिया द्वीप समूह के बीच पूर्वी तट से टकराएगा। मंगलवार की शाम के पूर्वानुमान से पता चलता है कि चक्रवात पहले ही कुछ तीव्रता को खो चुका है और अब ये सुपर साइक्लोन से गंभीर चक्रवाती तूफान बन गया है। इस तूफान से उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले, पूर्व मेदिनीपुर, हावड़ा, हुगली और पश्चिम बंगाल में कोलकाता को अधिक नुकसान होने की संभावना है। आईएमडी ने इस क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की। खगोलीय ज्वर के साथ 4 से 5 मीटर की तूफानी लहरों के साथ तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। दक्षिण 24 परगना के कैनिंग से सुंदरबन के गोसावा, बासंती, झोड़खाली, सुंदरबन तटवर्ती इलाकों में कड़ी नजर रखी गई है और समुद्र का पानी अब और ज्यादा उफान पर है। प्रशासन द्वारा समुद्र किनारे बसे लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों में ले जाया गया। इन इलाकों में रह रहे लोगों में डर बैठ गया है कि आगे क्या होने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक सुंदरबन और दक्षिण 24 परगना के विभिन्न इलाकों में बड़े स्तर पर नुकसान हो सकता है। सुपर साइक्लोन अम्फान द्वारा कई लोगों की जान भी जा सकती है। ये ठीक वैसा ही है जैसा आइला तूफान के दौरान हुआ था। इस बार का तूफान साल 2009 के 25 मई के आइला तूफान को भी पीछे छोड़ देगा। समुद्र के किनारे स्थित रिहायशी इलाकों से लोगों को हटाने का काम शुरू हो गया है। इनमें से कुछ लोगों को किसी स्कूल के कमरे में रखा गया है तो किसी को सरकारी केंद्रों में ले जाया गया। तूफान के चलते पश्चिम बंगाल, ओडिशा में जोखिम वाले इलाकों से लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। दोनों राज्य हाई अलर्ट पर हैं क्योंकि चक्रवात के चलते तेज रफ्तार हवाएं चल रही हैं और ओडिशा के कई क्षेत्रों में बारिश है। विज्ञान विभाग के निदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि चूंकि चक्रवात धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, इसलिए ओडिशा में इसका असर बहुत ज्यादा होने की संभावना नहीं। उन्होंने कहा कि हालांकि जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर जैसे तटीय जिलों में मंगलवार शाम से भारी बारिश होने और तेज हवा चलने की आशंका शुरू हो गई। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने मंगलवार को समीक्षा बैठक की। इसमें चक्रवाती तूफान से निपटने में राज्य, केंद्रीय मंत्रालय और एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लिया।
कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के नाविकों को खतरे के प्रति सावधान करते हुए अपनी गोदियों पर पोतों की आवाजाही रोक दी। दूरसंचार विभाग ने तूफान के दौरान संचार नेटवर्क में रुकावटों और बाधाओं को दूर करने और नेटवर्क के बेहतर प्रबंधन के लिए नियंत्रण कक्ष बनाया, जो 24 घंटे काम करेगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के प्रमुख SN प्रधान ने कहा, अम्फान से उत्पन्न किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बल की कुल 41 टीमों को तैनात किया गया। ओडिशा के 7 जिलों में NDRF की 15 टीमों को तैनात किया गया और 5 टीमों को तैयार रखा गया, जबकि पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में 19 टीमों को तैनात किया गया है, जबकि 2 टीमों को तैयार रखा गया। बिजली सप्लाई के आधारभूत ढांचे को किसी भी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने ओडिशा में इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम बनाया। इसके अलावा बड़े स्तर पर कर्मचारियों को किसी आपात स्थिति में ऊर्जा व्यवस्था को बहाल करने के लिए रिजर्व रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।